हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है वेब कोड चैनल पे। तो फ्रेंड, पिछले वीडियो में हमने सीखा कि हम अपनी एप्लीकेशन की फर्स्ट विंडो जो है वो कैसे डिफाइन करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जो विंडो होती है उसके अंदर डिफरेंट जो हमारे विजेट्स होते हैं, चाहे वो एंट्री फील्ड्स होंगी, चाहे वो कॉम्बो बॉक्स होंगे, चाहे वो रेडियो बटन, वो हम कैसे डिफाइन करते हैं और उनको किस किस तरीके पे कैसे हम प्लेस कर सकते हैं, मतलब स्क्रीन पर कहाँ लगा सकते हैं, उसके क्या मेथड्स होते हैं। फ्रेंड, विजेट्स को लगाने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट जो है वो होता है ग्रिड सिस्टम, सेकंड हमारे पास पैक और थर्ड हमारे पास प्लेस। अब ग्रिड सिस्टम आपको यहाँ पे मैंने डिफाइन किया जैसे रो एंड कॉलम में हमारी स्क्रीन को मतलब कन्वर्ट कर देता है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर हम ग्रिड सिस्टम यूज कर रहे हैं तो वो हमारी स्क्रीन को ग्रिड में कन्वर्ट कर देगा। मतलब ये अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं यहाँ पर, तो ये हमारी विंडो की, तो यहाँ पर ये हो जाएगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। हमारी विंडो की फर्स्ट रो क्या है, 0 है, और फर्स्ट कॉलम क्या है, 0। मतलब बाय डिफॉल्ट जो है ये 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसी के साथ ये सेकंड जो है हमारी, ये बन जाएगी फर्स्ट रो, मतलब 0 ही रो होगी हमारी, और कॉलम कौन सा होगा, इस बार ये हो जाएगा 1। तो ऐसे ये जो है हमारी स्क्रीन को ग्रिड सिस्टम में कन्वर्ट कर देता है रो एंड कॉलम में। अब हमने कोई भी विजेट्स लगानी है, चाहे वो लेबल होंगी, रेडियो बटन, तो हम जो है इस ग्रिड सिस्टम की हेल्प से रो एंड कॉलम पास करेंगे और जिस जगह पे हमने प्लेस करनी है। अब ग्रिड सिस्टम में फ्रेंड एक प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए आप समझ रहे होंगे कि यार ग्रिड सिस्टम है, तो अगर मैं यहाँ पर रेडियो बटन लगाता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर मैं यहाँ पे चाहता हूँ रेडियो बटन लगाना, ओके। तो यहाँ पे अगर आप रेडियो बटन लगाएंगे तो सबसे पहले आपको अपने इस इंडेक्सिंग पे आपको सबसे पहले कोई ना कोई विजेट्स लगानी पड़ेंगी। तो यहाँ पर अगर आप सोचेंगे कि मैं जो है सिर्फ यहीं पे प्लेस कर देता हूँ अपने कॉलम एंड रो डालकर, तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं होगा। आप अगर यहाँ पे सोचेंगे कि यार मेरी जो है ये रो हो जाएगी 1 और ये मेरी कॉलम हो जाएगा 2, ठीक है, तो मैं सिंपल ये लिख दूं और यहाँ पे मैं ब्लैंक छोड़ दूं, यहाँ पे कुछ भी ना लिखूं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको ये जो है बाय डिफॉल्ट क्या कर देगा, ये जो है आपके इस विजेट को यहाँ पे मुझे एक बार सिलेक्ट कर लूँ, ये क्या करेगा, यहीं पे प्लेस कर देगा 0 इंडेक्स पे, ठीक है। तो ये यार ग्रिड सिस्टम की थोड़ी सी हमारे पास क्या सकते हैं लिमिटेशन हो गई। तो ये तो बात होगी ग्रिड सिस्टम में कि हम रो एंड कॉलम में वर्क करते हैं। जब हम आगे फर्दर कोडिंग करेंगे तो आपको अच्छे से समझ लगेगा। अब दूसरा तरीका है पैक। अब पैक क्या होता है, पैक एक तरह की आप समझ लीजिए ये मेरी स्क्रीन है, विंडो है फर्स्ट। अब पैक में आप कोई भी एलिमेंट लगाएंगे तो वो बाय डिफॉल्ट जो है वो सेंटर में आएगा, चाहे वो जितनी मर्जी एलिमेंट हो वो बाय डिफॉल्ट सेंटर में आएगी। तो अब पैक में यहाँ पर एक तरीका है एक्सपैंड, मतलब इसकी प्रॉपर्टी होती है एक्सपैंड। अब ये एक्सपैंड क्या करेगा, ये आपने अगर विजेट में एक्सपैंड को कर दिया ट्रू, तो ये आपकी स्क्रीन के हिसाब से जितनी, मतलब ये पूरी स्क्रीन होगी उसके हिसाब से ये एक्सपेंड कर देगा बोथ को, ठीक है। और यहाँ पर अब ये फिल जो प्रॉपर्टी है ये क्या करेगा, अब मान लीजिए मेरी जो ये विजेट्स है, ये एक तरह की मेरी विजेट है, तो मैं चाहता हूँ ये विजेट जो है मेरी पूरी तरह से जितनी मेरी विंडो है उसके अकॉर्डिंग फिल हो जाए। मुझे ये ना लिखना पड़े कि यार मेरे को इतनी ग्रिड में जो है 0 से लेके यहाँ तक मैं ना ऐसा ना लिखूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो है पैक की फिल प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। अब फिल में हमें जो है डिफाइन करना होता है एक्स और वाई। मतलब अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर ये मेरी एक विजेट हो गई, तो मैं चाहता हूँ ये यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे हॉरिजॉन्टली फिल हो जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, वाई प्रॉपर्टी को, मतलब फिल को लिख दूंगा वाई। अगर मैं समझाऊँ यहाँ पर मैं लिख दूंगा इसमें सिंपल फिल को कर दूंगा वाई। तो ये क्या करेगा, मेरी हॉरिजॉन्टली मतलब वर्टिकली जितनी मेरी हाइट होगी विंडो की उतनी ये फिल कर देगा। और इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, एक्स में भी कर सकते हैं। अगर हम कोई विजेट को उसके प्रॉपर्टी में फिल कर दें एक्स पे, तो ये जो है हमारी जो एक्स पोजीशन में जितनी हमारी विंडो हॉरिजॉन्टली होगी उतनी ही ये फिल कर देगा। और अब अगर मैं बात करूँ ये साइड प्रॉपर्टी क्या है, साइड प्रॉपर्टी क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट जैसा आपको मैंने बताया कि हमारी जितनी भी विजेट्स हैं अगर हम पैक यूज कर रहे हैं तो हमेशा सेंटर में लेके आता है। तो मैं चाहता हूँ यार ये पर्टिकुलर विजेट जो है ये यहाँ पे आ जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल अपनी साइड प्रॉपर्टी को यूज करूँगा। और इसको कहाँ पे चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे मान लीजिए लेफ्ट में चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट लिख दूंगा। जिस तरफ मुझे चाहिए उस तरफ मैं इसको लिख दूंगा, साइड में डिफाइन कर दूंगा। लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में, बॉटम में चाहिए तो बॉटम, टॉप पे तो टॉप, और राइट में तो राइट, ठीक है। फ्रेंड, 2 तरीके हो गए हमारे पास, एक हो गया ग्रिड और एक हो गया पैक। अब ये तीसरा तरीका जो है प्लेस, ये फ्रेंड बहुत ही बेनिफिशियल होता है। आपने अगर अच्छे लेआउट बनाने हैं अपनी विंडो के, तो आप जो है प्लेस यूज करेंगे, बहुत ही अच्छे होते हैं। और आप किसी भी तरह की विंडो में अपनी लेआउट जो बनाना चाहेंगे वो आप प्लेस की हेल्प से बना लेंगे। तो प्लेस में जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हमें सिर्फ डिफाइन करना होता है। तो मान लीजिए आपके पास कोई अगर विजेट है
आपने ये स्क्रीन के यहाँ पर प्लेस करनी है, तो आप क्या करेंगे, वो विजिट लिखेंगे और उसको प्लेस कर देंगे, अपनी एक्स एक्सिस डिफाइन कर देंगे कि कहाँ पे आपने प्लेस करनी है। तो आप इसके एक्स में डिफाइन कर देंगे पिक्सल्स, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है हमारी स्क्रीन जो है वो पिक्सल में डिफाइन होती है, तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस से कितनी पिक्सल चाहिए, तो यहाँ पर आप जितनी मर्जी एक पिक्सल दे सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप टॉप से चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख देंगे सिंपल 0। और इसी तरह आप क्या करेंगे, वाई को भी चेंज करेंगे। तो वाई प्रॉपर्टी में आप क्या करेंगे, मतलब वाई मुझे ऊपर से कितना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे अगर मैं चाहता हूँ ये टॉप से हो, तो यहाँ पर मैं वाई को भी कर दूंगा 0। तो इस हिसाब से आपकी जो विजिट होगी वो टॉप से स्टार्ट होगी। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपको कोडिंग के साथ दिखाऊंगा, उसमें आपको अच्छे से समझ लगेगा। तो चलिए हम कोडिंग में अब वर्क करते हैं। फिर यहाँ पर ये जो फाइल है अभी हमने जैसे बनाई थी विंडो वैसी ही है, ठीक है। तो इसी में मैं यूज कर लेता हूँ। तो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्रिड सिस्टम पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कमेंट दे दिया ग्रिड सिस्टम। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक लेबल डिफाइन करूंगा। अब ये लेबल क्या होते हैं, कई बार आपने अगर वेब फॉर्म भरे होंगे तो वहाँ पे एक एंट्री फील्ड होती है यूजर नेम की, और वहाँ पर लेबल हमें ऊपर डिफाइन होता है कि यहाँ पे इस एंट्री फील्ड में आपने यूजर नेम भरना है, यहाँ पर पासवर्ड भरना है। तो वो जो लिखा होता है यूजर नेम एंड पासवर्ड, उसको हम बोलते हैं लेबल। पाइथन में हम जो है किंटर मॉड्यूल में लेबल कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम यहाँ पर लेबल के लिए हमें क्या होता है, लेबल क्लास। अब कोई भी विजिट यूज करनी तो उसकी एक डिफरेंट क्लास बनी हुई है पाइथन के किंटर मॉड्यूल में। तो जैसा कि हमने किंटर का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर मैं जो है स्टार से डिफाइन कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल उस क्लास को कॉल करूँगा। मैं यहाँ पर ऐसे नहीं लिखूंगा tkinter डॉट लेबल, ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा लेबल। अब ये लेबल क्लास जो है ये कहाँ पर होना चाहिए, सबसे पहले ये होना चाहिए मेरे इस रूट विंडो में। अब आपको पता है ये रूट विंडो हमने बनाई थी, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले रूट पास करना पड़ेगा। अब उसके बाद लेबल में हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं यहाँ पे कोमा डाल के दिखाऊँ, ये देखिए हमारे पास लेबल में बहुत सी प्रॉपर्टीज होती हैं कि आपने क्या क्या करनी है। आपने फोरग्राउंड, उसके टेक्स्ट का कलर क्या देना है, हाईलाइट कलर क्या देना है जब हमारा कर्सर जाए, इसकी इमेज अगर लेबल पे लगानी है तो वो कैसे लगाएंगे। तो ऐसी चीज़ें होती हैं बहुत सारी। तो मैं आपको फर्दर आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे उसमें समझाऊंगा। तो अभी फिलहाल हम ग्रिड सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल अभी टेक्स्ट दे देता हूँ, इसको मैं टेक्स्ट दे देता हूँ ग्रिड सिस्टम। और अब मैं इस टेक्स्ट मतलब इस लेबल को प्लेस करना चाहता हूँ। अब मैं प्लेस करना चाहता हूँ मतलब इस ग्रिड सिस्टम की हेल्प से। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपल डॉट लिख के ग्रिड कर दूंगा। तो आपको पता है यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्रिड में हमें रो एंड कॉलम देना होता है। तो रो कहाँ से होना चाहिए, रो मेरा हो जाएगा 0। एंड अब मैं चाहता हूँ मेरी कॉलम कहाँ से होनी चाहिए, कॉलम भी मेरी यहाँ पे 0 होनी चाहिए। अब अगर इसको मैं रन करूँ तो ये देखिए हमारी ये जो है लेबल लग गई है। अब ये 0 एंड 0 आई है, मतलब पहली रो और पहली कॉलम बन गई है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जैसा मैंने बोला था, अगर आप यहाँ पे चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं सेंटर में, तो आप क्या करेंगे, सिंपल आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम जो है रो एंड कॉलम को मतलब या फिर हम कॉलम फील्ड को बढ़ा दें। तो मान लीजिए आप जो है इस कॉलम को यहाँ पर हम कर दें 10, और हमने अभी कोई भी कॉलम नहीं डिफाइन किया है। तो ये देखिए अब अगर इसको मैं रन करूँ तो ये देखिए ये सिर्फ फर्स्ट पे ही आई है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने जो है कॉलम 10 तो डिफाइन कर दिया, बट उससे पहले जो कॉलम्स हैं उनमें कोई भी विजिट्स नहीं लगाई हैं, इसलिए इसने जो है सबसे इनिशियल पोजीशन ले ली, अगर उसके फ्रंट पे कोई भी विजिट्स नहीं लगी हैं। तो यार ग्रिड सिस्टम इसलिए मैं यूज़ नहीं करता ज़्यादा। तो इसी तरह आप जो है जितनी मर्जी आप जो है विजिट्स लगा सकते हैं। मतलब मैं लेबल को ही अगर प्लेस करूँ और यहाँ पर अब मैं रो कर दूँ 1 और इसको कर दूँ रो 2, और यहाँ पर अब हम इसको चेंज कर दे, यहाँ पर हम कर दे कॉलम 0 और इसको हम करें रन। तो ये देखिए अब हमारी ग्रिड सिस्टम पहले रो 0 आई, फिर 1 आई, फिर ये 2 आई। तो इस तरीके से हम ग्रिड बना सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ इसके आगे भी थोड़ा फील्ड हम डाल दें। तो यार इसी को मैं चेंज कर देता हूँ, इसको रो 0 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कॉलम कर देता हूँ 1 और हम इसको करते हैं रन। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको कॉलम के लिए बताया वैसे ही हमारे रो के लिए भी होता है। अगर रो से पहले हमारे पास उस विजिट में नहीं लगी, मतलब इस 1 रो हमने नहीं डिफाइन किया, तो ये बाय डिफॉल्ट जो है 1 की पोजीशनिंग ले लेगा। अब हम इसको करते हैं रन। तो ये देखिए हमारी जो है ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड में आई। अब ये हमारी सेकंड में आनी थी, बट ये जो है इसने क्या किया 1 पोजीशन ले ली। तो इसलिए मैं जो है ग्रिड सिस्टम नहीं यूज करता हूँ ज़्यादा। तो ये तो तरीका था ग्रिड सिस्टम में हम जो है कैसे अपने विजिट्स को डिफाइन करेंगे। अब दूसरा तरीका क्या आता है, दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था पैक का। तो मैं इसी को करता हूँ कॉपी और यहाँ पे करता हूँ प्लेस, और यहाँ पर मैं इस बार इसको कर दूँ पैक, और इस बार मैं लिख दूँ पैक सिस्टम। तो
यहाँ पर मुझे अब चेंज करना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पैक लिख दूंगा और यहाँ पर भी मैं पैक कर दूंगा, क्योंकि इस बार हम पैक कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया, पैक में हम जो है रो एंड कॉलम नहीं देते हैं, तो यहाँ पर मुझे डिलीट करना पड़ेगा पहले ये। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रिड और पैक जो है बिल्कुल एक साथ नहीं यूज़ हो सकता। तो अगर मैं आपको ये कोड रन करके भी दिखाऊं, तो ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं क्योंकि हमारे पास एक एरर आएगा। तो ये देखिए, ये आ रहा है कैनॉट यूज ज्योमेट्री पैक इनसाइड विच ऑलरेडी हैव स्लेव मैनेज बाय ग्रिड। तो मैंने जैसे बताया था आपको कि एक एरर आ सकता है आपके लिए, तो इसलिए हम जो है पैक एंड ग्रिड जो है साथ में नहीं यूज कर सकते, बट ग्रिड के अंदर हम पैक यूज कर सकते हैं और पैक के अंदर हम ग्रिड यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं करता हूँ कमेंट, और अब अगर हम इसको रन करें तो ये देखिए बाय डिफॉल्ट जो है ये सेंटर में आया है और मैं चाहता हूँ अब ये लेफ्ट में आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जी हाँ फ्रेंड, हमने जो है ये साइड प्रॉपर्टी दी थी, मतलब साइड। अब मैं चाहता हूँ साइड कहाँ से आए, तो मैं चाहता हूँ लेफ्ट से, और इसको हम करते हैं रन। तो सबसे पहले मुझे प्रीवियस को क्लोज करना पड़ेगा। तो ये देखिए अब हमारी ये साइड जो है ये लेफ्ट से आ गई है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। अब प्रॉब्लम क्या हुई है मैं आपको यहाँ पे आके दिखाता हूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई है कि हमारे पास मान लीजिए ये एक तरह की हमारे एलिमेंट होगी 1 पैक, ये 2 पैक और ये 3rd पैक। जब ये 1 इस पोजीशन पे आई, ओके मैं दोबारा ले लूँ, जब ये 1 इस पोजीशन पे आई, हमने कहा लेफ्ट हो जाए, तो इसने क्या किया, सेंटर में ही इन दोनों विजिट्स को टॉप पे ले गई, ठीक है, इसकी पोजीशनिंग कवर करने के लिए, और इसको भी टॉप पे ले गई, और ये वाली विजिट को इसने सेंटर में ही किया है, बट इसने क्या किया, नीचे ले आया। जबकि ये नीचे नहीं आया, ये जो है अपनी लेबल को इसने कंटेन कर लिया, यहाँ पर इसने जो है इस लेबल को यहाँ पे कंटेन कर लिया, और इसके ऊपर जो खाली थी, मान लीजिए ये जो हमारी पूरी होल विजिट थी इस इतने में आ गया, अब ये जो है लेफ्ट स्क्रीन पे आ गई है। मतलब ये देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, टॉप से ये इधर आ गई है, ठीक है, और इसने क्या किया, ऊपर से ये वाली जो थी इनको ऊपर भेज दिया। तो ये तो फ्रेंड पैक का सिस्टम था। तो इसको हम करते हैं क्लोज और आ जाते हैं अपने एडिटर में। अब दूसरा तरीका क्या है पैक में, मैंने आपको बताया था, अगर हम इसको कर दें फिल में चाहता हूँ एक्स, तो अब देखिए इसको मैं यार यहाँ पे ना चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ पैक 1 और इसको मैं पैक 2 विद फिल लिख देता हूँ, और यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं पैक नॉर्मल। ओके, अब हम इसको करते हैं रन। तो ये देखिए इसने जो है पैक 2 को फिल कर दिया है। हम जैसा मैंने आपको बताया, जो पैक 1 है वो हमारी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, मतलब वो नीचे नहीं आई है, वो वहीं पे थी। तो इसने देखिए इतने तक ही इसको रखा है। तो ये एक तरह की इसने फिल कर दिया है अपने आप ही कि पैक जो है हमेशा सेंटर में ही आएगा। तो इसने लेफ्ट लाइन ले ली, और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ पोजीशंस हैं उसने उसको ऊपर कर दिया, दैट्स इट, बस। तो हमने जो है ये फिल किया, तो इसने अपने आप ही एक्स एक्सिस को फिल कर दिया। अब मैं अगर इसको क्लोज करूँ और मैं चाहता हूँ फिल जो है ये हो जाए यार बोथ, मतलब मैं चाहता हूँ एक्सपेंड हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सपेंड प्रॉपर्टी जो है, एक्सपेंड प्रॉपर्टी को 1 कर देंगे और फिल को मैं इस बार कर दूंगा बोथ। और अब अगर मैं इसको रन करूं तो ये देखिए इसने क्या किया, इसने जो भी ये पैक 2 थी उसको पूरी तरह से फिल कर दिया। अब इसने यहाँ पे हमने लेफ्ट लाइन किया, तो इसने लेफ्ट वाली पोजीशन लेके रखी हुई है, और ये जो है इसके नीचे है, तो इसलिए इसने जो है इसके नीचे वाली रो को छोड़ दिया है, और इसने क्या कर दिया, पूरी जो है विड्थ और हाइट उसके अकॉर्डिंग फिल करने की कोशिश की, रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स को छोड़ के। तो ये जो 3 चीज़ें थी मैंने आपको बताया, फिल और साइड, तो ये चीज़ें थी, ठीक है। तो ये तो फ्रेंड ये था कि हम पैक में कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं अपने विजेट्स को। अब तीसरा तरीका मैंने आपको बताया प्लेस, जो बहुत ही अच्छा है। तो इसको मैं होल को करता हूँ कॉपी और नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं प्लेस, और यहाँ पर मैं जल्दी से इसको भी लिख देता हूँ प्लेस। ओके, यहाँ से मैं फिल भी हटा देता हूँ, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लेस लिख देंगे पैक की जगह। तो सारी जगह मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा, और यहाँ पर मैं इनको भी हटा देता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लेस में हमें एक्स और वाई एक्सिस देना होता है, तो मैं क्या करूँगा, एक्स में कितना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यार 0, और वाई कितना हो, वाई भी 0। और इसको कहाँ पे चाहता हूँ, मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो मैं चाहता हूँ
यहाँ पर मेरी जो ये स्क्रीन है, ये एक विजिट यहाँ पे आए लेबल, और एक विजिट जो है, एक लेबल जो है यहाँ सेंटर में कहीं आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं कर दूंगा इसकी एक्स एक्सिस को मैं इसको कर देता हूँ 400 और वाई को भी मैं कर देता हूँ 400, और इसी तरह इस एक्सिस को मैं कर देता हूँ 200 और वाई को भी मैं कर देता हूँ 200, और इसको हम करते हैं रन। तो ये देखिए अब इसने जो है पहली एक्सिस जो है ये इसने ले लिया 00, अब सेकंड जो है इसने 400 आई थिंक, ओके इसने जो है 200 लिया है, ठीक है। अब 400 जो है अगर मैं आपको ऊपर जाके दिखाऊं, हमारी जो हाइट है ये 400 है, तो इसने क्या किया, आउट ऑफ रेंज लेके चला गया। तो मैं अगर यहाँ पर 400 की जगह इसको कर दूं 300, तो अब आप समझेंगे ये बिल्कुल नीचे आ गया होगा। तो ये देखिए ये यहाँ पे आ गया था, वरना ये 400 के बाहर चला गया था, जिससे हमारी विंडो के बाहर दिख नहीं रहा था। तो इस तरीके से आप प्लेस की मतलब हेल्प से आप जो है कहीं पे भी आप अपनी स्क्रीन में प्लेस करना चाहते हैं उस विजेट को, तो आप कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड तरीका था कि हम कैसे अपने विजेट्स को अपनी विंडो में डिफाइन करेंगे और किस किस जगह पे हम कैसे कैसे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे अपने लेवल और एंट्री फील्ड्स को डिफाइन करेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस फ्रेंड एंड स्टे ट्यून्ड।